रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लल्लाहु जिलाल मुताक़िल अजमईन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ अर्ज़ों मारूफ से कब्ल आकाश मौलाए कुल रहमत परवरदिगार शफी रोज़े सुभान नूरी चादर में छुपा लेने वाले आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले ज़ाता फर्श वाले अर्श वाले शफाती लाल मुबारक मकी का नाम जाबू आसमान वाले मक्की वाले मक्का वाले ला मक्का वाले कुबे वसूल को उठाने वाले आका दाता मौला मिर्जा सैयद जनाब अहमद मुस्तफा की बारगाह में मोहब्बत नाश का सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुहु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। जो अभी मैंने जो साते कलमे का अपना मौजूद सुकून बनाया है वो सूरह अल-इमरान आयत नंबर 61 है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन यानी झूठों पर अल्लाह की लानत। ये साते कलमे से मालूम हो गया है कि झूठों पर अल्लाह की लानत की फटकार बरसती है, यानी जो सब झूठ बोलने की आदत बना लेता है वह दुनिया में अपना वकार खो जाता है, लोगों की नज़रों से गिर जाता है और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होगा। झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। झूठा आदमी से हमारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको नाराज़ रहते हैं। बाज़ लोग हंसी मजाक की बातों में झूठ बोलना बुरा नहीं समझते, ये उनकी सख्त गलती है क्योंकि हंसी मजाक की बातों में झूठ बोलना शरान गुनाह है। एक वाक़या बयान करते हुए समाज फरमाए। एक लड़का अपने गांव के किनारे मैदान में बकरियां चराया करता था। उसको एक दिन शरारत सूझी। लड़के ने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया भेड़िया। गांव के लोग मदद के लिए आए। पहुंचे तो ना भेड़िया था ना शेर। लड़का खिलखिलाकर हंसने लगा, कहा मैं तो मजाक कर रहा था। गांव के लोग शर्मिंदा होकर चले गए। दूसरे दिन सचमुच भेड़िया आ गए। लड़के ने खूब शोर मचाया, गांव के लोग को बार बार पुकारता रहा मगर कोई भी शख्स वहाँ ना पहुँचा। भेड़िया लड़के को भी जख्मी कर दिया और बकरी को भी खा गया। बच्चों, देखा आपने, लड़के ने झूठ बोलकर अपना ही नुकसान किया। लिहाजा आप झूठ बोलने से परहेज करो, सच बोलने की आदत डालें, क्योंकि बंदा जब सच बोलता है तो सच की बरकत से अल्लाह ताला उसको भी महफूज रखता है, उसके माल को भी महफूज। बेशक सुभान अल्लाह, सही है। एक वाक़या बयान करते हुए समात फरमाए। एक लड़का था जिसकी उम्र 18 साल की थी। वो लड़का अपने माँ से इल्म दीन हासिल करने की इजाज़त तलब की। माँ ने इजाज़त दे दी और कहा, बेटा हर हाल में सच बोलना, ज़ुबान से कभी झूठ ना निकले। और लड़का अपने माँ से वादा लेकर काफ़िले के साथ रवाना हो गया। राह में अचानक कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। काफ़िले पर टूट पड़े, सारा काफ़िला लूट लिया। उसके बाद एक डाकू आया, कहा तुम्हारे पास क्या है? लड़के ने बताया मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू ने पूछा कहाँ? लड़के ने बताया मेरे कमीज़ के अंदर सिले हुए हैं। डाकू को यह बात मजाक लगी और वो मजाक समझता हुआ चला गया। दूसरा डाकू आया, वो भी पूछ कर चला गया। सारे डाकू पूछ कर जाते रहे। जब ये डाकू अपने सरदार के पास जमा होकर अपने सरदार को लड़के के बारे में बताया तो सरदार ने लड़के को बुलाया और सिर उनका पूछा। लड़के ने वही जवाब दिया तो पहले डाकुओं को दिया था। तो सरदार ने पूछा कहाँ 40 सोने के सिक्के? लड़के ने बताया मेरे कमीज़ के अंदर सिले हुए हैं। चुनांचे बाकी 40 सोने के सिक्के बरामद हो गए। सरदार हैरान होकर कहा, तुम्हें सच बोलने से किस चीज़ ने आमदा किया? लड़के ने बताया मेरी अम्मी जान ने हर हाल में मुझसे सच बोलने का वादा लिया था और मैं वादे खिलाफी नहीं कर सकता। सरदार लड़के के हाथ पर रोकड़ा कहने लगा, तो अपने माँ के खिलाफ अर्जी नहीं किया, जबकि मैं कई सालों से अपने रब के खिलाफ अर्जी कर रहा हूँ। उसके बाद सरदार ने लड़के के हाथ पर दौड़ की। सरदार आप डिप्टी में हमारे सरदार थे, अब तौबा करने में भी हमारे सरदार हो। चुनांचा बाकी डाकू ने भी पकड़ ली और लुटा हुआ माल भी वापस कर दिया। बेशक पहला करवा था जिसने लड़के के हाथ पर तौबा की। बच्चों, जानते हो वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम क्या था? तो उस लड़के का नाम अब्दुल कादिर था, जिसे आज दुनिया में अभी शख्स अब्दुल कादिर से जाना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बच्चों, देखा आपने माँ का हुक्म माने और सच बोलने की बरकत से ना ही रिक महफूज हुई बल्कि लाखों को तौबा करके नेक बन गए। हुजूर सैयदना गौसे आज़म अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मदरसे में होते हुए भी नहीं। लिहाजा हमें भी चाहिए घर हो या कस्सा हर जगह सच बोले। माँ बाप का फ़ौरन
बेशक। इसी में जो हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई है। बच्चों देखा आपने झूठ बोलने वाले लड़के ने झूठ बोलकर अपना ही नुकसान किया। भेड़िया लड़के को भी जख्मी कर दिया और साथ ही बकरी को भी खा गया। हमारे गुरु से लेकिन हमारे गुरु सैयदना मौला आजम अलैहिस्सलाम बचपन से सच बोले तो सच की बरकत से डाकू भी तौबा करके नेक बन गए। अल्लाह ताला हम सबको सच से बचने और झूठ से बचने और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अपने माँ बाप का मुस्ताद के साथ यानी अताअत करने यानी हुक्म मानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।